बेटा आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज कपल एंड हाउ टू कैलकुलेट टर्निंग इफेक्ट ऑफ कपल या मूवमेंट ऑफ कपल. इफ आई वांट टू ओपन दिस लिड और क्लोज दिस लिड, आई हैव टू रोटेट इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अब अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज इस लिड को घुमाना चाहूं तो देखो, मैं इस लिड के दो डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर फोर्स लगाती हूं अपनी फिंगर और अपने थंब के थ्रू. ये हम सब करते हैं. इसको घुमाने के लिए लिड को मैं फिंगर के थ्रू आगे फोर्स लगा रही हूं और ध्यान दो, मैं थंब के थ्रू पीछे की ओर फोर्स लगा रही हूं. फिर से देखो, फिंगर से आगे और थंब से पीछे फोर्स लगा रही हूं और दोनों फोर्सेस मिलकर इस लिड को टर्न कर रहे हैं. टर्निंग इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस. कैसे फोर्सेस? जो किसी ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रहे हों, जो इक्वल हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों, ऐसे दो फोर्सेस को कहते हैं कपल. डेफिनेशन ऑफ कपल अभी मैं तुम्हें पॉइंट वाइज दूंगी और इसके टर्निंग इफेक्ट को या मूवमेंट ऑफ कपल को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं? इक्वल. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन ऑफ टू फोर्सेस. और एक बात और ध्यान से समझना है बच्चों, ये जो लिड है ये अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट घूम रही है. ठीक है? इसका टर्निंग इफेक्ट, इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस विच इज रेडियस ऑफ द लिड, और थंब का टर्निंग इफेक्ट फोर्स इनटू रेडियस ऑफ द लिड, क्योंकि ये किसके अबाउट घूम रही है? सेंटर ऑफ द लिड के अबाउट. और दोनों ही फोर्सेस लिड को एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज. तो जो रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है. और हम लोगों को टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद सिंपली दोनों टर्निंग इफेक्ट्स या टॉर्क्स को ऐड कर देना होता है और बन जाता है मूवमेंट ऑफ कपल. तो अब इसके मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं जो हमें एग्जाम में लिखना है.